हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रूट का जोड़ और रूट का घटाना और इसी के साथ साथ रूट का गुणा और भाग देखने वाले हैं। आज हम लोग रूट का जोड़ गुण घटाना एकदम बेसिक तरीके से देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज मैं एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे कि रूट रूट जुड़ता है तब कितना आता है, इस तरह के जोड़ कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क, अभी हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को अपने माइंड से हटा ही देंगे कि इसकी जगह पर हम सीधा आंसर लिख पाएंगे। ओके, तो हम लोग इसे करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसको करना कैसे है। इसको करने का सिंपल स्टेप है रूट का जोड़ कभी भी आ जाए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको बेसिक बात मालूम होनी चाहिए, रूट 3 ये है क्या। तो देखिए जो रूट 3 है ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। अभी मैं आपको वीडियो में लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। आप लोग पहले इन सवालों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपको उनके आंसर कमेंट में करना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें रूट 3 और रूट 3, आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए जैसे ये आपका लिखा है रूट में रूट 3 है, तो आपको पहली बात मालूम होनी चाहिए कि जो ये रूट 3 है इसके आगे ऐसे 1 होता है, इसके आगे ऐसे 1 होता है, ये हमेशा होता है। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। और जैसे मैंने लिख दिया 2 रूट 2, देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। आप लोग कहोगे जब कोई भी ना लिखा हो, जैसे लिखा है रूट 6, तो देखिए मैंने बताया रूट के आगे 1 होता है, तो आप लोग यहाँ सिंपली 1 एज्यूम करेंगे। यहाँ 1 होता ही है, यहाँ 1 ऐसे एज्यूम कर लेंगे। ओके, आपको ये कर देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 1 मान के चलते हैं। और भी कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जैसे 3 रूट 3, इसमें देखिए इसके आगे ये लिखा है। और जैसे रूट 5 है तो इसके आगे 1 यहाँ होगा ना। तो इतना हमने देख लिया। और देखिए जब आपके ब्रैकेट जैसे रूट 3 लिखा है और रूट 3 इनको जोड़ना है तो यहाँ प्लस होगा। आप लोग देखिए यहाँ 1 होता है, यहाँ 1। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम लोग रूट का प्लस करते हैं तो ये जो रूट, अगर दोनों में रूट 3 आ रहा है और यहाँ की संख्या बदली हुई हैं और तब हमें उन्हें जोड़ना है, तो हम लोग ये रूट में जो संख्या दी हो तो उससे रूट में सिंपली एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा। अब हमें जोड़ने का मतलब होता है हमें ये संख्याएं जोड़ना है, ना कि रूट वाली। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही जैसे लिखा है आपका रूट 5 प्लस रूट 5, देखिए इसके आगे यहाँ 1, इसके आगे यहाँ 1। अब जब जोड़ेंगे तो ये रूट 5 दोनों के पास है तो इसको एक बार लिख लेंगे रूट 5, और ये 1 इनको प्लस कर देंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इसका 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इस वाले सवाल को करते हैं। अब हम लोग इन सवालों को कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 होता है, देखिए रूट 3 प्लस रूट 3 लिखा है, यहाँ भी आपका 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। बट क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ 1 नहीं मिलेगा, आपको तो मालूम है यहाँ 1 होता है, तभी इनको जोड़ेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ 1 और रूट 3 दोनों में सेम है तो रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं, रूट 3 हो जाएगा, ये यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये 2 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया।
अब हम लोग इसका सेकंड सवाल देख लेते हैं। सभी सवाल एकदम उसी तरह हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए दोनों में सेम है। आपको मालूम है अगर दोनों संख्याओं में √2 आ रहा है तो उसको एक बार लिख लेंगे, √2 उसको एक बार लिख लेंगे, और 5 + 2 कितना होता है 7, तो 7√2 इसका आंसर हो जाएगा। 7√2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। आपको मालूम है यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, तो 6 + 1 कितना होगा 7 होगा, और √5 दोनों में है तो √5 ही ऐसे ही हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये इसका भी आंसर आ गया। और अब देखिए, एक मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको मिल गया √3 + √5, आप लोग देखेंगे कि ये दोनों सेम नहीं हैं, तो आप लोगों को अगर इसका जोड़ करने को आ जाए तो आप लोग सिंपली इसका आंसर यही लिख देंगे, √3 + √5, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। आपको अगर रूट में संख्याएं समान नहीं मिल रही हैं तो आप इसे जोड़ेंगे नहीं, सिंपली इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए इनमें सभी में समान है तभी इतना आंसर आ रहा है, अगर समान नहीं होता तो आंसर नहीं आता। हमने इतना कर लिया। अब हम लोग रूट का घटाव देखते हैं कि रूट को घटाना कैसे है। घटाना भी एकदम जोड़ की ही तरह है, बट उसमें घटाना होता है। देखिए इनको करेंगे कैसे, आप इसमें मैं समझा देता हूँ पहले, बाद में आप उसमें तो समझ ही जाएंगे। जैसे आपका √5 लिखा है और माइनस का √5, चूँकि आप लोग जानते हैं यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, और घटाना हो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए ये 5 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए कि ये x है, √5 = x मान रहे हैं। ये करने का तरीका नहीं है, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 1x हो जाएगा और माइनस का 1x, देखिए 1x से 1x कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 0 का आंसर आ जाएगा। ओके, इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखिए इसमें भी वही है, 1 है, 1√2 और 1√2, 1√2 से 1√2 कट जाएगा, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। अब इसका देखिए ये कैसे होगा। आपको मालूम है कि रूट, इसको देखिए 5 है, आप √2 को x मान लीजिए, 5x हो जाएगा, और माइनस का इसको x माना था तो 2x हो जाएगा। 5x से 2x घटाएंगे 3x बचेगा, 3x बच जाएगा। तो देखिए 3 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और x √2 को माना था तो √2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अभी मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। देखिए 5 √2 था और 2 √2 था, 5 √2 से 2 रूट जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और दोनों में सेम है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 1 होता है, 3 से 1 जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और ये √2 दोनों में सेम है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अब एक और बात देखिए, जैसे आपका लिखा है √3 - √5, जब इन दोनों में रूट नहीं होता है, मतलब इनके अंदर संख्याएं समान नहीं है, तो ये घटेगा ही नहीं, ये सिंपली इतना ही आंसर आ जाएगा। चाहे ये ऐसे लिखा हो 2√3 - 5√2, ये आंसर उतना ही आ जाएगा। बस ये एक कंडीशन में हो सकता है, जब आपका लिखा हो √3
-5√2। ये अब भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेम नहीं है। या आपको जैसे यहाँ 2 होता तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते थे, तो √3 - √2 आ जाता। ये कॉमन तो आप लोग ले ही लेते हैं। कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम मिले। ओके, तो हमने इतना कर लिया, इतना हो गया। अब हम लोग आगे का करते हैं। अब हम लोग रूट का गुणा देखेंगे। रूट का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग रूट का गुणा भी देख लेते हैं। देखिए, रूट के गुणे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग करिए। आपको अगर गुणा करना है √3 × √3, तो देखिए जब इनका गुणा करना होता है तो इनका गुणा हो जाता है रूट एक बार। ये रूट ऐसे आ गया, 3 त्रिको 9 हो जाएगा, तो ये इतना आ गया। और ये बाहर कब निकलता है, जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो √3 रूट ये 3, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, इसीलिए 3 का स्क्वायर आ गया। ओके, अब आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर किस रूट के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर हो तो वो बाहर आ जाता है। बट आप लोग इसका आंसर, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 3 आ गई, ये रूट के बाहर नहीं निकलेगी, ये 3 बाहर आ गया। आपको अगर ये नहीं मालूम है कि ये बाहर कैसे निकलता है, तो हमारी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें मैंने बताया है। ओके, तो देखिए इसका 3 आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका लिखा है √2 इंटू में √2, तो देखिए रूट दोनों के पास है तो √2 ऐसे ही लिख लेंगे। और गुणे में है 2 दूनी कितना होता है 4, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गुणे में है तो इसके अंदर भी गुणे में कर लिया, तो √4 आ जाएगा इसका आंसर। और 4 2 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल ऐसे ही गुणा होते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 2√3 × 5√3। अब देखिए इनका कैसे गुणा होता है। 2 का 5 में करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, और इसका गुणा √3 × √3 करेंगे, √9 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर होता है परफेक्ट, तो ये 3 आ जाएगा आंसर। अब आपको कहीं कहीं ऐसा मिलेगा √3 का स्क्वायर बराबर 3, ये ऐसे ही आता है। ओके, ऐसे आता है। तो देखिए 2 5 जा 10 हो गया, और ये √5 है, √3 का गुणा √3 में होगा तो कितना आएगा 3, तो 10 × में 3 हो जाएगा 30 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह जैसे लिखा हो √3 × √2 × √3। आप देखिए इनका गुणा कैसे होगा। आपको रूट एक बार लिख लेना है, चूँकि ये गुणे में है तो 2 × 3 कर देना है, तो ये हो जाएगा √6। √6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इन सवालों को करने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग इन सवालों को कर लेते हैं। देखिए √3 × √3, √3 × √3 है। जैसे मैंने लिखा √3, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा मैंने √3 × √3। देखिए √9 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और रूट दोनों के पास है तो एक बार लिख दिया। और √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका 3 आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये रूट आ जाएगा, और ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसीलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 3 लिख लेते हैं, ये 3 इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है आपका 5 इंटू 2√5 लिखा है। देखिए सबसे पहले हम इनका गुणा करते हैं, बाहर बाहर वालों का। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। और √5 का √5 में, या आप लोग ये ध्यान रखिए अगर रूट में दोनों संख्या समान है और उनका गुणा हो रहा है तो जो रूट में संख्या है वही इसका आंसर होगा। देखिए रूट में 5 है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हो गया √6 इंटू √6 तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। 6 √36 हो जाएगा। 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए इसका 6 आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमने पहले 1 का 2 में कर दिया तो 2 आ गया। अब 5 का 5 में करेंगे, √5 का √5 में करेंगे तो ये इतना √25 आ जाएगा। और √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 इंटू 5, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 1 है, ये यहाँ आपका 1 है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। और √5 का √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 10। तो ये 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो करने हैं जिससे आप इन क्वेश्चनों में अपनी पकड़ बना सके। ओके, अब इसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा। देखिए इसको करना कैसे है, रुक जाइए इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ। आपको दिया है, आपको ये दिया है 2√3 इंटू 7, इतना आपको ये दिया है। √7 है। देखिए यहाँ 1 होगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब √3 इंटू √7 कितना होगा, देखिए दोनों में अलग अलग संख्या है तो रूट लिखेंगे, इनको अंदर लिख देंगे √3 इंटू 7, तो ये √21 आ जाएगा इसका आंसर। इतने का √21 आ जाएगा। और इंटू में हम लोग √21 लिख देते हैं। अब देखिए इंटू में लिखा, जब हम इसका इंटू इसमें कराएंगे तो ये जो स्थान है इसमें 2 आ जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। देखिए 2 का गुणा इधर 1 से कराएंगे, इधर 1 होता है, 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा। और √3 और √7 का 3 7 जा 21, मतलब 3 7 21 हो जाएगा। रूट में 21 आएगा, रूट में 21 आ गया तो इसीलिए हम लोग इसे √21 लिख देंगे। हमारा ये भी इसका आंसर निकल आया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। ओके, अब इनको हम लोग भाग वाले को देख लेते हैं। इन भाग वाले क्वेश्चन को करना कैसे है, तो देखिए भाग वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। देखिए आप लोग पहले बताइए 2/2 का कितना आंसर आता है। आप लोग कहोगे ये 1 आंसर इसका आता है। और जैसे मैंने लिखा ये x3, इसका भी आप लोग कहोगे 1 आंसर आता है। जैसे मैंने लिखा 50/50, इसका भी आप लोग कहोगे 1 आया। जैसे मैंने लिख दिया √2/√2, देखिए ये दोनों सेम ही तो हैं। इसमें भी आपने देखा सेम है तो 1 आंसर, इसमें भी सेम है तो 1 आंसर, और इसमें ये भी सेम, तो इसका भी सिंपली आंसर 1 हो जाएगा। ओके, इसका भी सिंपली आंसर 1 हो जाएगा। और जैसे लिखा है 2√3/6√2, इतना कर दिया। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हैं तो इनका आप लोग
इनका अगर भाग करना है तो पहले √2 का मान निकालना होता है। तो देखिए ये अगर सेम नहीं है तो अगर इधर वाली संख्याएं कट रही हैं तो इनको आप लोग काट सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा √3/3√2, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग अब इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए ये आपका लिखा है √2, ये आपका लिखा है √2, ये भाग का मतलब होता है बटे में √2 बटे में √2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका कितना होगा? लिखा है आपका 2/2√3/9√3 लिखा है, तो 9√3 कर दिया। अब देखिए इनमें दोनों में √3 कॉमन मिल रहा है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों गुणे में ही होते हैं, तो ये इससे कट जाएगा। √3 और ये √3 कट जाएगा, दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा। तो बचेगा आपका 2/9, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर ये लिखा है, मैं 2 बार बता रहा हूँ, 2√3 लिखा है और 9√3। 3 से √3 कट गया क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इतना कट गया तो 2/9 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9, इसका आंसर ये हो जाएगा। इनका आंसर हो जाएगा, मैं आंसर लिख लेता हूँ। आंसर हो गया। अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको मालूम चले कि आपको कितना समझ में आया। अब देखिए लिखा है 4/√5 और लिखा है 2/√5। देखिए पहली बात तो ये दोनों कट रहे हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये √5 और √5 दोनों सेम हैं तो कट जाएंगे। अब एक बार और समझ लीजिए तो और अच्छे से आ जाएगा। √5 और 2√5, देखिए √5 और √5 सेम है तो कट के 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते 4/2 × 1 × 1। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, और 1 का 1 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2/1, 2/1 मतलब 2। आपको मालूम है हम लोग किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, वो चाहे 6 हो 6/1 लिख सकते हैं, 7 हो तो 7/1 लिख सकते हैं। आप लोग सभी भी संख्याओं के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 7/1 है तो इसको आप 7 लिख सकते हैं, सेम बात है। अब इसको देख लेते हैं, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। 4√5 अपॉन 2√5, √5 से √5 घटा गया और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, क्योंकि आप लोग उन्हें ट्राई करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा आपने कितनी पढ़ाई। तो दोस्तों देखिए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं, आप लोग इनको प्लीज़ ट्राई करिए और इनका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए। इनका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए। ओके, इनका आंसर कमेंट में कर दीजिए कि इनका आंसर होगा क्या। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।